हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। अगर आप पीटीटी या बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पहुंचे हो। साथियों, आज की अपनी क्लास रहेगी रीजनिंग की, जिसमें टॉपिक रहेगा अपना रक्त संबंध। कौन सा टॉपिक रहेगा भाई? टॉपिक रहेगा अपना रक्त संबंध, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड रिलेशन। और ये आज की अपनी क्लास है ना, वो है पार्ट सेकंड। इससे पहले पहली अपनी क्लास हो चुकी है, वो अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो ज़रूर जाकर एक बार देख लें, ताकि आपका इस क्लास में पूरा 100% समझ में मैटर आ जाए। अगर पहली क्लास आप नहीं देखोगे ना तो थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत आएगी, ताकि आप कंप्लीट तरीके से समझ पाओ, इसलिए पहली क्लास देखनी ज़रूरी है। तो साथियों, पहली क्लास देख के फिर इस क्लास को देखिए बिना स्किप किए, ताकि आपको जो रीजनिंग का टॉपिक है रक्त संबंध, इससे एग्जाम में 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें आपके किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो, गलती नहीं हो। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना समय व्यर्थ किए। इससे पहले मैं आपको बता दूं, रोज शाम को 8 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास होती है। उसमें आप अपना समय कीमती बचाकर उसमें दें, क्योंकि समय व्यर्थ मत करना। समय केवल 35 दिन का बचा है। इतनी मेहनत कर लो साथियों कि सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाए। बिल्कुल शुरुआत करते हैं आज के क्लास के पहले सवाल की। मिनी यदि चिंपी की चचेरी बहन है। चचेरी बहन का मतलब आप जानते होंगे, चाचा की लड़की। चचेरी बहन का मतलब क्या होता है भाई? चाचा की लड़की। तो चिंपी मिनी के पिता की कौन होगी? बताओ भाई। कहने का मतलब यह है साथियों, जब भी आप रीजनिंग की क्लास लो ना, तो आपके हाथ में पेन होना चाहिए और पास में होनी चाहिए रफ कॉपी। जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं, उसको क्वेश्चन को पहले खुद आप प्रैक्टिस करो। जितना आप खुद प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही बेहतर परिणाम आपको परीक्षा में मिलेगा। यह मैं आपको 100% कह सकता हूं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो दिया क्या रखा है अपने को क्वेश्चन में। क्वेश्चन जिस प्रकार से कह रहा है वैसा वैसा अपने को करना है। जिस प्रकार क्वेश्चन बोल रहा है वैसा ही अपन करेंगे ना, तो इसका मतलब अपने एक भी सवाल गलत नहीं होगा। यदि चिंपी की चचेरी बहन, यानी चिंपी की बात हो रही है। चिंपी नाम ही क्या अनोखा रखा है भाई। चिंपी की चचेरी बहन, चचेरी बहन, चिंपी की चचेरी बहन कौन भाई? मिनी। क्या नाम है? मिनी। मिनी यानी अपने मारवाड़ी में मिनी किसे बोलते हैं भाई? ये भी बताना आपको पता है तो। मारवाड़ी में मिनी किसको बोलते हैं अपन? मिनी की चचेरी बहन है। यहां तक तो अपने मैटर हो गया कंप्लीट। तो चिंपी मिनी के पिता, यानी चिंपी मिनी के पिता। मिनी के पिता, इसका मतलब मिनी के ये हो गए यहां पर पिता। मिनी का पिता, मिनी का पिता ये हो गया यहां पर। अब पूछा है मिनी के पिता और चिंपी का क्या संबंध होगा। ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, क्योंकि चिंपी की चचेरी बहन, ये जब भी आप ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन करते हो ना, ये क्वेश्चन आप खुद पे फॉलो करो, बिल्कुल और भी आसान तरीके से कर सकते हो। यानी आपका नाम है चिंपी रख लेना भाई, मान लेना। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं सर हमारा चिंपी क्यों नाम है, हम क्यों रखेंगे चिंपी नाम। आपका नाम है चिंपी और आपकी चचेरी बहन, यानी आपकी चाचा की लड़की। चाचा की लड़की आपके क्या लगेगी? चचेरी बहन। तो मतलब चाचा की लड़की के पिता आपके कौन होंगे भाई? चाचा हो जाएंगे। आपके कौन हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे। ये तो आपको पता ही है। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पूछा है चाचा और आपके बीच में क्या रिलेशन होता है भाई? मतलब चाचा का रिलेशन आपका क्या है? भतीजी का होगा। सीधा सा मामला है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या होगा भाई? चाचा और आपके बीच में रिलेशन किसका होगा? भतीजी का। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा भाई? सेकंड ऑप्शन। जिस भी साथी ने सेकंड ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब सही है। मतलब आपका और अपने चाचा का संबंध क्या हो जाएगा? चाचा भतीजी का, जिस वजह से आपके बी ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई?
सही आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने बताया है बिल्कुल जवाब आपका सही है। अगला सवाल आपका, सुशीला राघव की बुआ है, तो सुशीला के पति राघव के कौन होंगे? बताओ भाई। पास में रखो भाई, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया रफ कॉपी और पेन पास में होना चाहिए, तभी आप रीजनिंग की क्लास में अपना 100% दे सकते हैं, वरना टाइम पास ही होगी, तैयारी नहीं होगी। सबसे पहले तो सुशीला राघव की बुआ है, यानी सुशीला कौन है भाई? राघव की बुआ है, तो इसका मतलब यहां लिख दिया मैंने राघव, और इसकी बुआ कौन है भाई? सुशीला, राघव की बुआ कौन हो गई भाई? राघव की बुआ हो गई आपके सुशीला। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद में भी नहीं होगी दिक्कत। तो मतलब राघव की बुआ कौन हो गई? सुशीला हो गई। सुशीला के पति, यानी सुशीला के पति, सुशीला के पति यहां हो गए आपके सुशीला के पति। सुशीला के पति का राघव से संबंध, का राघव से क्या संबंध है, यह अपने को पूछा है। ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, खुद पे चले जाओ भाई। आपका खुद, आपकी बुआ का क्या नाम है भाई? सुशीला। आपकी बुआ का पति, मतलब बुआ का पति आपके क्या लगेगा रे भाई? बताओ भाई क्या लगेगा? फूफा लगेगा। ज्यादा कुछ मामला ही नहीं है। डी ऑप्शन जिस भी साथी ने बताया है बिल्कुल जवाब सही है। सीधा सा मामला था कि आपके बुआ लगती है सुशीला, और सुशीला का पति आपके क्या लगेगा? फूफा लगेगा। इसका मतलब डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका, सलीम करीम का पुत्र है और अब्दुल का ममेरा भाई, तो करीम अब्दुल का कौन होगा? बताओ भाई। रखो भाई हाथ में पेन और रफ रजिस्टर पास में रखो भाई। सलीम और करीम के बीच में आपस में क्या संबंध है भाई? पुत्र और पिता का, यानी कौन पुत्र है किसका? करीम का पुत्र है। करीम, नाम ही क्या खतरनाक है भाई, करीम। करीम का पुत्र कौन है भाई? सलीम है। करीम का पुत्र कौन हो गया भाई? सलीम हो गया। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके पुत्र है। और अब्दुल का मतलब करीम, सलीम करीम का पुत्र है, ये सलीम है ना, करीम का पुत्र हो गया। और अब्दुल का, अब्दुल और कहां आ गया भाई? अब्दुल का क्या है? ममेरा भाई। ये आपके यहां पर आ गया अब्दुल, अब्दुल्ला आ गया भाई, अब्दुल। अब्दुल कहां आ गया? यहां पर अब्दुल है। इसका क्या है? सलीम ममेरा भाई। ममेरा भाई का मतलब जानते हो? मामा का लड़का। क्या है भाई? ममेरा भाई। अब अपने को क्या पूछा है? अपने को पूछा है करीम और अब्दुल, मतलब इन दोनों के बीच में आपस में संबंध क्या होगा, यह अपने को पूछा है। तो भाई सेम दिमाग लगाओ, थोड़ा बहुत लगाओ भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ रे भाई, लगाओ। देखा, सलीम करीम का पुत्र है, सलीम के मामा का पुत्र है। सलीम के क्या है भाई? मामा का पुत्र है। इसका मतलब अब्दुल का ममेरा भाई, तो इसका मतलब इसके बीच में, करीम के और अब्दुल के बीच में क्या संबंध हो जाएगा भाई? इनके बीच में संबंध हो जाएगा करीम का, अर्थात करीम अब्दुल का क्या लगेगा रे भाई? करीम अब्दुल का लगेगा मामा। क्या लगेगा भाई? मामा लगेगा। क्या लगेगा भाई? मामा लगेगा। कैसा लगेगा भाई? क्योंकि बताऊं भाई, मतलब आपके सीधा सा मामला है, आप हो चाहिए अब्दुल रख लेना भाई, आपका नाम अब्दुल, आप अब्दुल हो, और आपके मामा जी का लड़के का नाम है सलीम, और मामा जी के लड़के के पिता आपके क्या लगेंगे भाई? मामा लगेंगे। ज़्यादा कुछ मामला ही नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया हुआ है। आप अब्दुल हो, आपके मामा जी का लड़के का नाम है सलीम, और सलीम का पिता क्या लगेगा? आपके मामा लगेगा। सीधा सा मामला है, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मामला ही नहीं है। जिस भी साथी ने सेकेंड ऑप्शन आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है।
क्या है भाई, 100% सही है भाई आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है। वह मेरे ससुर का इकलौता पुत्र है, तो वह महिला पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? बताओ भाई, ज्यादा कुछ हार्ड सवाल ही नहीं है, बहुत इजी सवाल है। महिला ने, किसने कहा भाई? महिला ने, ये हो गई महिला और ये हो गया आपका पुरुष। महिला ने पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे ससुर, यानी महिला के, ये हो गए आपके मेरे यानी किसके? महिला के। कौन भाई? ससुर। ये हो गए आपके महिला के ससुर का इकलौता पुत्र है। का क्या है भाई? इकलौता पुत्र। इकलौता पुत्र है। बिल्कुल सीधा सा मामला हो गया, ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा मामला बचा ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपस में कौन सा संबंध हो जाएगा भाई? महिला इस पुरुष के क्या लगेगी? पत्नी लगेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा कैसा? मान लो भाई कोई पुरुष, कोई महिला है, उसका ससुर यानी उसके ससुर का बेटा उस महिला के क्या लगेगा भाई? पति लगेगा ना। तो इन दोनों के बीच में कौन सा संबंध हो जाएगा? पति पत्नी का। इसका मतलब कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? पहला जवाब सही हो जाएगा। जिस भी साथी ने पहला आंसर दिया है ना, बिल्कुल आपका आंसर 100% राइट है। जिस भी साथी ने दिया है काफ़ी होशियार हो गए हो भाई। अगर भाई कोई भी क्वेश्चन में गलती होती है ना, मतलब आप मान लो आप खुद से गलती हो गई कि भाई मेरे सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो बिल्कुल आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ताकि अगली जब क्लास होगी ना तब आपका वो सवाल रिपीट कर दिया जाएगा। ताकि मान लो ऐसा सवाल जो आपके समझ में नहीं आए और वही परीक्षा में आ जाए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना भाई। तो मतलब ऐसा अपने को नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तब बता देना, ताकि अगली क्लास होगी ना तब वो क्वेश्चन आपके सबसे पहले करवा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, करुणा का परिचय कराते हुए प्रमोद ने मेहमानों से कहता है, करुणा मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तो करुणा प्रमोद से किस प्रकार संबंधित होगी? बताएंगे भाई किस प्रकार संबंधित होगी। पहले आप बताओ, बताओ भाई, बताओ। देखा देखो रे भाई, कौन कौन है भाई? एक तो हो गया आपके प्रमोद, एक हो गई आपके करुणा। कौन हो गई भाई? करुणा हो गई। और एक कौन हो गया? प्रमोद हो गया। तो इसका मतलब अब कौन बोल रहा है? प्रमोद से कहता है परिचय, करुणा का परिचय कराते हुए प्रमोद मेहमानों से कहता है। प्रमोद कहता है भाई, कौन कहता है? प्रमोद कहता है, करुणा मेरे पिता, किसके पिता भाई? प्रमोद के पिता। ये लो भाई, ये हो गए आपके प्रमोद के पिता। मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के कौन से भाई? इकलौते पुत्र। तो ये हो गए इनके पिता के इकलौते पुत्र। क्या हो गए भाई? इकलौते पुत्र। यहां तक तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं है, कोई समस्या ही नहीं होगी, क्योंकि यहां तक तो अपने को यही पूछा है कि प्रमोद ने कहा मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पुत्री है। इकलौते पुत्र की कौन है भाई? करुणा की पुत्री है, की पुत्री है। अब अपने को पूछा किस किस के बीच में है? पूछा है अपने बीच में कि करुणा और प्रमोद के बीच में क्या संबंध होगा। सवाल खुद पे ले लो भाई। प्रमोद हो आप खुद, आपके पिता, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। पिता का इकलौता पुत्र, अरे भाई आपके पिता का इकलौता पुत्र आप क्या हुए? स्वयं ही हुए ना। आपके पिता के इकलौते पुत्र आप खुद ही होंगे ना। आपकी पुत्री करुणा कौन है भाई? ये तो हो गए, वापस कौन हो गया भाई? प्रमोद हो गया।
आप खुद होगे, मतलब आपकी पुत्री, तो आपके और पुत्री के बीच में क्या संबंध हो जाएगा भाई, बता ही दो। देगा अब आप बता दो भाई, अब मैं नहीं बताऊंगा। आपके और आपके के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, बेटी का हो जाएगा। यानी आपके करुणा और प्रमोद के बीच में क्या संबंध हो जाएगा, बेटी का, पिता और बेटी। किसका संबंध हो जाएगा भाई, पिता बेटी का संबंध हो जाएगा। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% राइट है, चिंता मत करना, बिल्कुल जवाब सही है आपका। जिस भी साथी के समझ में नहीं आए तो बता देना भाई, शर्मा शर्मी मत करना। अगला क्वेश्चन, एम की नानी आर है। एम की नानी कौन है भाई, आर है। आर की इकलौती पुत्री एस है। बताएं कि एस एम से किस प्रकार संबंधित है, ये बताना है भाई अपने को। ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है भाई। बताएं भाई, इधर उधर झांका झांकी ना करें, केवल पेन और रफ कॉपी में ध्यान रखें, ताकि अपना आंसर है वो कहीं ना कहीं, भगवान नहीं करे, सही हो जाए। चलो भाई, एम की नानी कौन है भाई, एम की नानी आर है। एम की नानी रे भाई कौन है रे भाई, नानी, एम की नानी कौन है भाई, आर है। और आर की इकलौती पुत्री कौन है भाई, एस है। इकलौती पुत्री, आर की इकलौती पुत्री कौन है भाई, एस है। अब अपने को पूछा है कि एस और एम के बीच में क्या संबंध है, यही मामला है। यानी आपकी नानी, आपको क्या हो भाई, एम हो, आपकी नानी, ठीक है, नानी की इकलौती पुत्री, इकलौती पुत्री मतलब आपकी नानी और नानी की इकलौती बेटी, तो आपके क्या लगेगी भाई, आपके क्या लगेगी, मां लगेगी भाई। इतना ही दिमाग नहीं लगाया आपने, तो इसका मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। यानी आपकी नानी, ठीक है भाई, सोच लो अपनी नानी, ठीक है, उसकी बेटी, तो आपके मां लगेगी ना, आपकी नानी की बेटी आपकी क्या लगेगी भाई, मां ही लगेगी। बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो गया, सही जवाब हो गया। जिस भी साथी ने ए ऑप्शन बताया है ना, बिल्कुल उसका आंसर 100% राइट है, जिस भी साथी ने दिया आंसर। और जिसने नहीं दिया तो बिल्कुल अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आपका, रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा। किसने कहा भाई, सुनीता ने। किसकी ओर इशारा करते हुए, रमन की ओर, कि उसकी मां, किसकी भाई, रमन की, उसकी मां का इकलौता पुत्र मेरे पिता है। तो बताएं सुमिता और रमन से किस प्रकार से संबंध होगा भाई, बताओ देगा, बता दो भाई, बता दो देगा। ज़्यादा कुछ मामला फेरबदल का नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप खुद मेहनत करो थोड़ी बहुत, आप खुद दोगे एग्जाम, मैं तो दूंगा नहीं आपकी जगह। कहने का मतलब है आप खुद थोड़े से मेहनत करोगे ना, तभी अपना क्वेश्चन है वो सही हो सकता है, और अपना स्कोर क्या हो सकता है, 100% हो सकता है। करते हैं भाई शुरुआत। रमन की ओर इशारा करते हुए कौन बोली भाई, सुनीता बोली। ये लो सुनीता, ये आपके हो गया रमन। रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने क्या कहा, कहा कि उसकी मां का इकलौता पुत्र। रमन की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा उसकी मां, किसकी मां भाई, रमन की, यानी रमन की मां, ये हो गई भाई रमन की मां। उसकी मां का इकलौता पुत्र, उसकी मां का, ये हो गया आपके इकलौता पुत्र, मां का इकलौता पुत्र, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उसकी मां का इकलौता पुत्र मेरा पिता है। किसके क्या लगता है भाई, पिता लगता है। सुनीता का क्या लगता है, वो सुनीता का पिता है। अब पूछा है कि रमन और सुनीता किस प्रकार से संबंधित है, यही मामला अपने को पूछा है। रमन की मां का इकलौता पुत्र स्वयं कौन हुआ,
यानी रमण की मां, ठीक है। रमण की मां का इकलौता पुत्र, रमण की मां का इकलौता पुत्र कौन हुआ भाई? स्वयं कौन हो गया? रमण ही हो गया। रमण की मां का इकलौता पुत्र यानी आपकी मां का इकलौता पुत्र कौन हुए? आप ही तो हुए। तो इसका मतलब ये कौन हो गए? ये हो गए आपके रमण। कौन हो गए भाई? रमण हो गए। इसका मतलब अब अपने को क्या करना है? अब तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे तो आपको पता है। तो सुनीता का पिता कौन हो गया? अर्थात सुनीता रमण की कौन होगी? पुत्री होगी। यानी सुनीता और रमण के बीच में क्या संबंध हो जाएगा भाई? सुनीता और रमण के बीच में संबंध हो जाएगा पिता और पुत्री का। किस क्या हो जाएगा भाई? तो रमण की क्या लगेगी? सुनीता पुत्री लगेगी। क्या लगेगी भाई? पुत्री लगेगी। इस वजह से कौन सा आंसर सही हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन। कौन सा भाई? डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जिस भी साथी ने डी ऑप्शन अगर आंसर बताया है ना, बिल्कुल आपका जवाब 100% सही है। अगर आपके समझ में आ चुका है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं। सुनीता रमण की ओर इशारा करते हुए बोल रही है कि रमण की मां का इकलौता पुत्र कौन हुआ भाई? वापस रमण हो गया। इकलौता पुत्र मेरे पिता है, तो इसका मतलब रमण और सुनीता के बीच में क्या संबंध हुआ? पिता और पुत्री का संबंध हुआ। अब मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आपके समझ में आ चुका है। तो साथियों, आज की जो अपनी क्लास थी ना, रीजनिंग की सेकंड क्लास थी। इससे पहले एक क्लास अपन ने कंप्लीट कर ली थी, तो आज ये अपनी सेकंड क्लास कंप्लीट हो गई। कहने का मतलब है 90% अपना जो टॉपिक था ना, संबंध, रक्त संबंध, वो कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों क्लासों में से ही आपको क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, 100% मिलेगा। फिर भी अगर मान लो आपके कोई भी किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करो। अगली जब भी क्लास होगी तब आपका वो क्वेश्चन रिपीट कर दिया जाएगा। और आपका इतना ये टॉपिक मजबूत नहीं है तो आप बता सकते हो, इसकी 1 या 2 क्लासेज और लगा देंगे, ताकि आपका जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में वो गलत नहीं हो। और साथियों, वापस आपको बता रहा हूं, शाम को 8 बजे लाइव क्लास होती है रीजनिंग की। देखना, बिल्कुल भी मत भूलना, शाम को 8 बजे लाइव आना और ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनके भी रक्त संबंध से संबंधित कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। और मिलते हैं जल्द ही अगले क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। राम राम।